हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपको पढ़ना है कारक चैप्टर। आप लोग की परीक्षा अच्छी गई होगी। आप सब पिछले चैप्टर का रिवीजन भी कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक है क्या, कारक का काम क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है, वह रूप कारक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम तो आप जानते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का एक रूप भी होता है। उस रूप का काम होता है कि वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध को जोड़ना। तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसका जो रूप किसी अन्य शब्द के साथ वाक्य में संबंध को जोड़ता है, इसी रूप को हम कारक कहते हैं। जैसे श्याम गेंद से खेल रहा है, विवेक घोड़े से गिर गया, कपड़े अलमारी में रखे हैं, सोहन का भाई मेरे साथ पढ़ता है, राम ने रावण को मारा। सबसे पहला देखते हैं एग्जाम्पल। श्याम गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप कि गेंद क्या है, संज्ञा है। इसके साथ में से एक विभक्ति चिन्ह है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि से विभक्ति चिन्ह है क्या है, प्रसर्ग है क्या है। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी देखेंगे कि गेंद संज्ञा है और गेंद से या कारक हो गया, क्योंकि से लगने से यह संज्ञा का रूप ऐसा हो गया जो कि खेल शब्द के साथ आपका संबंध बता रहा है। यदि हम श्याम गेंद खेल रहा है से नहीं होता तो हम क्या करते, वाक्य को स्पष्ट नहीं कर पाते और गेंद खेल शब्द से संबंध को नहीं बताता। लेकिन गेंद के साथ में हम से जोड़ दिए हैं तो यह रूप या संज्ञा का यह रूप आपको खेल से संबंध को बता रहा है। तो कह सकते हैं कि गेंद से क्या है, कारक है, संज्ञा का रूप है जो कि कारक है, जो कि खेल शब्द से संबंध को जोड़ता है। उसी तरह विवेक घोड़े से गिर गया। अब यहाँ पर घोड़े क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर से नहीं होता तो घोड़े और गिरना में संबंध नहीं होता। लेकिन जब से लगा दिए हैं तो यह संज्ञा का एक रूप हो गया और इस रूप को ही कारक कहते हैं, क्योंकि यह शब्द के साथ में संबंध को जोड़ता है। इसी तरह कपड़े अलमारी में रखे हैं, सोहन का भाई मेरे साथ पढ़ता है, राम ने रावण को मारा। तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसका रूप अलग होता है और जो रूप संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी और के साथ जोड़ता है उस रूप को ही कारक कहते हैं। अब कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह। तो हिंदी में कुल कारक के 8 भेद हैं। कारक के कुल 8 भेद हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपदान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन कारक। अब सभी कारक के विभक्ति चिन्ह हैं जिन्हें प्रसर्ग भी कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह को ही प्रसर्ग कहते हैं।
तो कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह ने है, कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह को है, क्रम कारक का व्यक्ति चिन्ह से है, यहाँ पर किससे द्वारा होता है या साधन का बोध कराता है। संप्रदान कारक का व्यक्ति चिन्ह के लिए और को है। अपदान कारक का व्यक्ति चिन्ह से है, जहाँ पर से अलग का बोध कराता है। संबंध कारक का चिन्ह का के की रा रे री है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है। संबोधन कारक का चिन्ह है अजी अहो अरे इत्यादि। तो सभी कारक के अपने अपने चिन्ह हैं और इन्हीं चिन्हों से हम इन्हीं चिन्हों से हम कारक को पहचानते हैं। अगर जो कोई करने वाले होंगे तो उसके साथ में ने का प्रयोग होगा। अगर जिस पर कार्य किया जाता है उसमें को का प्रयोग होगा। तो हम इन व्यक्ति चिन्हों से कारक को पहचान सकते हैं। जिसके साथ में ने का प्रयोग हुआ है, जिस संज्ञा के साथ में या सर्वनाम के साथ में ने का प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वह कर्ता कारक है। जिस संज्ञा के साथ में या सर्वनाम के साथ में को का प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कर्म कारक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ में से का प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं करण कारक है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति चिन्ह का साथ जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जिसके साथ होता है, तो हमें याद करना पड़ेगा कि किस कारक का कौन सा व्यक्ति चिन्ह होता है। उसके बाद हमें कारक पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आसान तरीके से कारक को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, मोर नाचता है, सोहन ने खाना खाया इत्यादि। तो कर्ता कारक के पहचानने का नियम बस इसमें आपको देखना है, वाक्य में आपको देखना है कि वाक्य में कौन काम कर रहा है, काम करने वाला कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं काम करने वाले कौन है, श्री राम ने रावण को मारा, मारने वाले कौन है, तो श्री राम। तो श्री राम, और चूंकि आप जानते हैं कि कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है, तो कर्ता कारक के साथ में ने का प्रयोग होगा। तो श्री राम ने रावण को मारा, यहाँ पर श्री राम ने क्या है, कर्ता कारक है। हम दो तरह से इसे देख सकते हैं। पहले बात की ने साथ में है, तो ने किसके साथ में होता है, कर्ता कारक के साथ में होता है। तो ऐसा भी हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, कर्ता कारक है। अगर ने नहीं होगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य कौन कर रहा है, तो कार्य कौन करने वाले हैं, श्री राम। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि श्री राम क्या है, कर्ता कारक। दूसरा हम देखिए मोर नाचता है, कहीं पर ने होता है और कहीं पर ने नहीं होता है, इसलिए हम कर्ता कारक के व्यक्ति चिन्ह में लिखे हैं ने और शून्य। जहाँ पर ने होता है उसका तो ने है ही, और कहीं पर नहीं होता तो वहाँ पर हम शून्य मानते हैं। जैसे मोर नाचता है, मोर नाचता है। अब यहाँ पर देखिए काम करने वाला कौन है, मोर, नाचने वाला कौन है, मोर, लेकिन इसके साथ में ने व्यक्ति चिन्ह नहीं है। इसलिए अगर जो ने होता है तो पहचानने में तो आसानी हो जाती है कि ये क्या है, कर्ता कारक है, क्योंकि ने का व्यक्ति चिन्ह किसका होता है, तो कर्ता कारक का होता है। तो यहाँ पर हम पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ने नहीं है, वहाँ पर पहचानने का नियम है कि हम देखेंगे कि कार्य कौन करता है। तो नचने का कार्य कौन कर रहा है, मोर। तो हम कह सकते हैं कि मोर क्या है, कर्ता कारक है। सोहन ने खाना खाया, तो यहाँ पर दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहली बात है ने, तो ने किसका व्यक्ति चिन्ह है, तो कर्ता कारक का। तो हम कह सकते हैं कि सोहन ने क्या है, कर्ता कारक है। दूसरी स्थिति में हम कह सकते हैं काम करने वाला कौन है, तो सोहन ने है, तो कह सकते हैं सोहन ने क्या है, कर्ता कारक है। तो इसको हम दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक ने से, ने साथ में रहेगा, और या एक कि कार्य करने वाला कौन है।
जिस तरीके से आपको आसानी होगी उस तरीके से आप कारक को, कर्ता कारक को पहचानेंगे। दूसरा है कर्म कारक। तो वाक्य में क्रिया का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में तो आप जानते हैं कि एक काम करने वाला होता है तो वह कर्ता कारक होता है, लेकिन कर्ता के अलावा कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म होता है। जैसे देखिए, श्री राम ने रावण को मारा। यहाँ मारने वाले कौन है? राम ने। तो राम ने यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। लेकिन मारने का काम किस पर हुआ है? मारने का जो क्रिया है, क्रिया का फल किस पर पड़ा है? तो रावण को। तो रावण को क्या हो गया? कर्म कारक। राधा ने रोटी खाई। यहाँ राधा ने क्या है? कर्ता कारक। लेकिन खाने का काम किस पर हुआ है? रोटी पर। तो रोटी क्या है? कर्म कारक। सीता ने बच्चे को दुलारा। यहाँ सीता ने क्या है? कर्म कारक। दुलारने का काम किस पर हुआ है? दुलारने के कार्य का फल किस पर पड़ा है? तो बच्चे को। तो यहाँ बच्चे को क्या हो गया? कर्म कारक। इसे भी दो तरीके से पहचान सकते हैं। हम जानते हैं कि कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। तो जिसके साथ में को का प्रयोग होता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। या तो फिर कह सकते हैं कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे पहला में श्री राम ने रावण को मारा, यहाँ पर को साथ में है, तुम कह सकते हैं कि ये क्या है? कर्म कारक है। लेकिन राधा ने रोटी खाई, इसमें को साथ में नहीं है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? तो रोटी पर पड़ रहा है। तो रोटी क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो कहीं पे को होता है, कहीं पे को नहीं होता है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको देखना है कि क्रिया के कार्य का फल किस पर पड़ता है, और क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ेगा वही कर्म कारक होगा। तीसरा है करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे कारण कारक कहते हैं। करण कारक हम उसे कहेंगे कि क्रिया जिस चीज से होता है, मतलब क्रिया करने का जो साधन होता है, उस साधन को ही हम करण कारक कहते हैं। माँ चाकू से सब्जी काटती है। यहाँ पर माँ क्या है? कर्ता कारक है। ये क्या है? कर्म कारक है। लेकिन सब्जी काटती है तो सब्जी काटने का साधन क्या है? चाकू से। चाकू से क्या हो गया? करण कारक। पिताजी रिक्शा से बाजार जाते हैं। पिताजी क्या चीज से बाजार जाते हैं? रिक्शा से। राम ने रावण को बांस से मारा। राम ने रावण को क्या चीज से मारा? तो बांस से। तो क्रिया जिस चीज से होती है, क्रिया जिस चीज से संपन्न होती है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। क्योंकि करण कारक का व्यक्ति चिन्ह से है, तो जहाँ पर से रहेगा वहाँ पर हमको देखना है कि से काम करने का माध्यम है, साधन है। तो वही रूप संज्ञा या सर्वनाम का वही रूप करण कारक कहलाता है। इसको याद देखिए, कारक के 8 भेद और उसका व्यक्ति चिन्ह को आपको अच्छी तरह याद करना है। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, कैसे आपको याद करना है, ताकि आपको 8 भेद के नाम और व्यक्ति चिन्ह साथ साथ याद हो जाए। तो देखिए, आप सुनिए एक बार कैसे आपको याद करना है। तो आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अजी अहो अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अजी अहो अरे। इस तरीका से आप याद कीजिएगा तो आपको सभी कारक के भेद का नाम और उसके साथ में जो भी व्यक्ति चिन्ह आते हैं सभी आपको याद हो जाएंगे, सभी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में आ जाएंगे। अब इसमें आपको 2 चीज देखना है, एक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो इसमें को और से जो व्यक्ति चिन्ह है ये 2-2 में आता है। जैसे कर्म कारक में भी को है और संप्रदान कारक में भी को है। करण कारक में भी से है और
अपदान कारक में विषय है। तो को और से दो कारक के चिन्ह हैं। तो हम यहाँ पर को और से में अंतर आपको बताएंगे अगले भाग में। यहाँ पर आपको हम संकेत में सिर्फ कह देते हैं कि जहाँ पर से क्रिया के साधन का बोध हो वहाँ पर करण कारक होगा, और यहाँ पर से अलगाव अलग करने का बोध हो वहाँ पर अपदान कारक होगा। जहाँ पर को का प्रयोग क्रिया के फल के लिए होता है वहाँ पर कर्म कारक होगा, और यहाँ पर को का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो सभी दोनों को और दोनों से के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग अर्थ हैं। तो आपको आज 3 कर्ता कारक, कर्म कारक, क्रम कारक तक बता दिए हैं। इसके आगे आपको संप्रदान कारक, प्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक को बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे शेयर कर लेंगे, इसे याद करेंगे, इसे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।